ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ आपका चैनल में। तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर प्लीज़ कर डालिए। और ये आज होटल में, सॉरी मेरा गला आप देख पा रहे हैं, मेरा गला बिल्कुल चोक हो रखा है। क्लास में बोल बोल के बच्चों के साथ में चोक हो जाता है। तो ये देखिए वो मेरी होटल की थी। उसके बाद ये मैं बच्चों के पास आ गई हूँ और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। तो कल बच्चों ने मैनिक्योर किया था, तो आज बच्चे पेडिक्योर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सारा मतलब, क्योंकि हमने कुछ टब हम पे थे, कुछ बच्चों से मंगवाए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल जिस तरह से मैनिक्योर किया था उसी तरह से पेडिक्योर की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब क्या था कि बच्चों को, हर एक बच्चों को पेडिक्योर के बारे में बता रही थी। एक जो पेडिक्योर टूल्स है ना, उनको यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बहुत बारीक होते हैं और वो फिर होते भी ऐसे हैं कि उनसे कटने का भी डर होता है। क्यूटिकल कटर होता है, नेल कटर होता है, स्किन क्यूटिकल कटर होता है, फाइलर होता है, पुशर होता है। मतलब ये कि जितना भी ये होते हैं, तो इनमें बच्चे आइडिया नहीं लगा पाते कि कितने पॉइंट से इनको निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, और ये तो पहली बार कर रहे हैं। खैर, पर मुझे सबसे अच्छा लगा महिलाओं का करने में, जो बेचारी फिर भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और नहीं कर पाते थे। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा महिलाओं के साथ में काम करके। और ये लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रही हैं, बहुत अच्छे से ये लोग सीख भी रही हैं, कर रही हैं, टाइम दे रही हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों का टाइम मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने बोल के चल रही, हमेशा यही बोल रखा था मैंने उन्हें कि भाई 7 से 8 घंटे मुझे आप लोगों के चाहिए ही चाहिए। तो वो ये लोग दे पा रहे थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि सब महिलाओं का, हर कोई प्रैक्टिकल करे भी और उनका होना भी चाहिए। तो ये सब एक दूसरे को हेल्प भी कर रही थी। जो मैंने क्लास मॉनिटर्स बना रखे थे, वो लोग ही एक दूसरे को देख भी रहे थे और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे थे। तो ये देखिए, एक एक टूल्स के बारे में सीख रहे थे कि मैम किस तरह से करना चाहिए। कोई गलत तरीके से यूज़ कर रहा था तो वहाँ पर फिर मैं उनको करेक्ट कर दे रही थी कि इस तरह से आप यूज़ कीजिए। ये डिवाइड कर रखे थे ग्रुप, तो बहुत अच्छे से ये लोग काम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब एक एक चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किस तरह से आप टूल्स लगा रहे हैं, कौन से टूल्स को, कई आप वुडन स्क्रबर पानी में ना डालें, स्टील फुट स्क्रबर को ऊपर की तरफ ना करके एड़ियों में करना है। तो ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी हो रहा था। तो मसाज किस तरह से देनी है, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें। नहीं तो स्टील वाला का है, पहले जब ब्रश होगा ना, पहले स्टील वाले से वही स्टील है। ये वाला ऐसे करो से। ये तोड़ मसाज, थोड़ा पानी का हाथ, ये पानी का हाथ, आप स्क्रबिंग करो अच्छे से। हाँ करो, एड़ी यूँ रखो, यूँ हाथ यूँ रखो, यूँ यूँ हाँ ऐसे। अब उठा नीचे, नीचे ये हाथ यूँ यूँ करो, यूँ। अब उठाओ, यूँ करके ले जाओ ऐसे। हाँ ऐसे ये। हाँ ऐसे घुमा के, ये ऐसे घुमा के, ये पीछे ऐसे ऐसे लेके आना। ये देखो, ये मम्मी करती है ऐसे घुमा ऐसे। अब यूँ करो, एक हाथ को नीचे करो। अब ये हाथ नीचे, अब उठा नीचे, नीचे मेरे को देखो। हाँ ऐसे। अब ऊपर यूँ करो, जाओ। ये सारी चीज़ें बता रही थी कि पेडिक्योर में पॉइंट मसाज बहुत ज़रूरी होती है, प्रेशर पॉइंट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेशर पॉइंट कैसे देना चाहिए वो बता रही थी कि कितना
कितना प्रेशर लगाना चाहिए। मैंने इनको ये बोला कि मैंने कहा आप लोग ऐसा करो कि अपने घर में जाके, जैसे आज आप लोग ये पेडिक्योर कर रहे हो, तो अपनी मम्मी का, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनका करके आप देखना, वो आपको कितनी दुआएं देंगे। तो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमने जाके करा और हमारी मम्मी इतनी खुश हो रही थी, आपको आशीर्वाद दे रही थी कि तुम्हारी मैम कितनी अच्छी चीजें बता रही हैं। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के। तो ये देखिए, ये एक दूसरे यहाँ पर कई ऐसा सीन था कि कई सास थी और उनकी बहू थी। तो बहू कह रही हम सास से नहीं करवाएंगे मैम। मैंने कहा ये पार्लर है, यहाँ पर हर कोई काम करेगा। तो मुझे ये देखिए, ये इस तरह से मसाज बता रही थी कि आप लोगों ने किस तरह से मसाज करनी है। तो क्योंकि ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं सीखेंगे, ये मसाज, ये पॉइंट मसाज नहीं सीखेंगे, अगर प्रेशर पॉइंट ही नहीं सीखेंगे, तो फिर पेडिक्योर का मज़ा ही कुछ नहीं रह गया है। खाली डेड स्किन निकालना ही पेडिक्योर नहीं होता है। और क्या कहता है, हाँ वो आराम आराम से। इससे हम कौन सा इससे करो पुशअप, कैसे ऐसे पीछे आराम से। बता दीजिए, हम कर देंगे इससे वही चीज। ये वही चीज, अब इससे ये आगे बढ़ा, ये इससे मैं ये चल, ये जो है ये हाँ वही तो हम भी बोल रहे थे कि ये चीज एक ही ये ऐसे। इधर से इन पे इतने सारे हैं, इनसे क्या हाल कर रखा है इसने अपने पैरों का। ऐसे ये देखो कैसे सब एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, ऐसे ऐसे नहीं, पहले लगाने का ऐसे ऐसे घुमा कर क्या नाम है? खुशबू। तुम्हारा? रानी। मैं नाम नहीं समझी, तो मुझे नाम बोलते रहना मैम, रानी। ये ऐसे 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 ना 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 ऐसे ऐसे यूं ही जाओ, ऐसे क्यों कर रही है? ये देखो, ये ऐसे नहीं नहीं, इसको देखो ऐसे ऐसे, वो नीचे यूं नहीं आना, यूं जाना है। ऐसे ऐसे अब ये जो पीछे से आ रहे, जो ऐसे आ रहे हो ना, ये जो तुम कर रहे हो, ये ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, ये दबाओ, ऐसे दबाओ, ये दबाना है, ये पीछे पीछे, ये पीछे दबाओ ऐसे। पिंडलियों में, पिंडलियाँ समझती हो ना, इसमें आराम मिलता है। फिर ये करके ऊपर गए, फिर ऐसे अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ, बहुत आराम मिलता है। इसी चीज के लिए क्या चल रहा है? सबका हो रहा है बराबर बराबर से। फिर जो खड़े हो रखे हैं भाई, उनका भी कर देना, ठीक है? अरे ये है पंजा, ये जाना है, तुम ऐसे सामने बैठो, तुम बैठने गलत हो हमेशा। मैंने ऐसे, ये अब करो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तुम डायरेक्ट नीचे क्यों आ रही हो? अभी औरों को जब सिखा रही हूँ, ये ऐसे ऐसे करके नीचे आई, इधर आओ, ये देखो, ये गए, ये ऐसे नीचे आना है। ये स्क्रबर कर रहे हो? हाँ, स्क्रबर कहते हैं।
स्क्रब कर रही हूँ, ये स्क्रब है, तो स्क्रब में स्क्रबिंग तो करो, ये जैसे ये स्क्रबिंग हुई, ये ऐसे ये स्क्रबिंग होती है। स्क्रब क्यों होता है? क्योंकि दरदरा भाग होता है ना स्क्रब का, तो डेड स्किन को रिमूव करता है स्क्रब, जो डेड स्किन को निकालता है। जो डेड स्किन तभी तो निकलेगी जब अगर हम उसको क्रीम की तरह मसाज करेंगे तो कैसे होगा? तो ये तरीका, फिर ये देखो, ये देखो, ये वाला तो कोई नहीं कर रहा है, देखो फिर मैम कर रहे ना, नहीं जा रही। ये पीछे, ये उंगलियां दबानी पीछे, ये जो हमारा ये वाला ये काब्ज होते हैं ना, पिंडलियां जिसको बोलते हैं, ये दबानी चाहिए, तब इसमें आराम मिलता है। ये ऐसे, ये जो है इसमें आराम मिलता है ऐसे। इसके बाद फिर दोबारा वही थ्रेड, और थ्रेड में अब उनको सेल्फ करना सिखा रही थी कि आप अपने फोरहेड, अपने अपर लिप्स में किस तरह से थ्रेड चलाएंगे, थ्रेड सीजर किस तरह से रखेंगे, किस तरह से थ्रेड चलाएंगे। तो बच्चे इसमें थोड़ा डर रहे थे कि मैम आईब्रोज ना निकल जाए, मैम बाल टूट रहे हैं या जो भी। तो मैं उनको वही समझा रही थी कि अपनी आईब्रोज मत करना, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, थ्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहले यही ज़रूरी है। सेल्फ इसीलिए सिखाया जाता है कि ताकि आपका बैलेंस भी बहुत अच्छे से बनता है, बैलेंस बनता है तो उससे क्या होता है कि आप अच्छे से थ्रेड चलाएंगे, आपका प्रोफेशनल थ्रेड बहुत अच्छा चलेगा। तो वही बच्चे कर रहे थे और बहुत कोशिश कर रहे थे। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कर रहे थे, बट ये है कि कोशिश कर रहे थे थ्रेड की। और सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा गला बिल्कुल चोक हो रहा है, तो थोड़ी तबीयत भी, जैसे कि आपको पता है मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो क्योंकि इतना पूरे दिन भर बोलना पड़ता है बच्चों के साथ में, नॉन स्टॉप खड़े रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम तो आपको पता है कि लग ही जाता है। और गला तो बिल्कुल आते आते रूम तक आते आते मेरा गला पूरा चोक हो जाता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बच्चों को बता रही थी, तो क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा थ्योरी लिखाई। अब मैं स्किन के बारे में अब स्क्रब में आ रही थी, जैसे मैंने CTM करवाया था, अब मैं स्क्रब लिखवा रही थी कि आपकी स्किन के लिए स्क्रब क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है स्क्रब, और स्क्रब करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्क्रब कब करना चाहिए, स्क्रब में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप कौन से स्क्रब करने जा रहे हैं, होम रेमेडी बेस्ड स्क्रब जो हैं, मैंने बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई कि आप घर में ही किस प्रकार से अपने स्क्रब को करें, बनाएं और करें, ऑयली स्किन में कौन सा करना है, ड्राई स्किन में कौन सा करना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बता रही थी। और बच्चों के क्वेश्चंस भी होते हैं, पूछ भी रही थी कि आपको कुछ पूछना है तो आप बताएं, आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे मैं बताऊं आपको कि हाँ कौन से स्क्रब आपने करना चाहिए। तो इससे ये हो रहा था कि बच्चों के घर में एकदम मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और आराम से अपने घर में ही ये लोग सामान से ही स्क्रब बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं बच्चों को थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करवा रही थी। अब आज का जो सेशन था हमारा थ्रेड का, आज का सेल्फ था, जो कि ये अपने फोरहेड में और अपर लिप में करेंगे। तो ये बच्चों को एक एक चीज़ आपने थ्रेड पकड़ना है। अगर आप लेफ़्ट साइड करने जा रहे हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड का जो हाथ है वो कैंची जो है वो छोटी होगी और राइट साइड का बड़ा होगा, तब जाके आपके बाल निकलेंगे। ऐसे ही मैं राइट साइड बता रही थी। तो बच्चे क्या कर रहे थे कि बच्चे सीधा थ्रेड ऐसे ही लगा दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें बताना, कब कब कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करना है वो सारी चीज़ें बताना। तो अपर लिप्स किस तरह, बच्चे डर बहुत रहे थे कि मैम बात दर्द हो रहा है, स्किन नाजुक हो जाएगी, लेकिन करना, मैंने उनको वही बोला कि जब तक आप अपने पे नहीं करना सीखेंगे तब तक आप दूसरे पे कर ही नहीं सकते हैं। तो बस वही कि बच्चे अच्छे से कर पाएँ, ये आप देख पा रहे हैं कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप तो इतनी इजीली कर पा रहे हो, लेकिन मैंने कहा मैं कर रही हूँ, आप लोग भी कर लोगे, हमने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी थी, आप लोगों को भी वैसे ही करनी पड़ेगी। तो ये देखिए कर भी रही थी महिलाएं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई कोशिश
अगर आप कोशिश भी करोगे ना तो समझ लो कि आप कर लोगे, जो कोशिश ही नहीं करते हैं तो फिर क्या ही होगा। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने एक मेरी स्टूडेंट थी। अब क्या होता था कि थ्रेड में इनको ये बताना था कि प्रोफेशनल थ्रेड ये बैलेंस बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ मैं, ये बैलेंस बनाना होता है, ये क्यों बोल रही हूँ। तो ये अभी मैं एक बच्ची को अपने पास मैंने यही करा, मैंने कहा तब जाके ये ज़्यादा समझेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बुलाया इसको और मैंने इन पे ही, हेमा नाम है इसका, और मैंने हेमा पे मैंने ट्राई किया कि आपने ये देखिए कि आप अगर आप थ्रेड को ऐसे रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका थ्रेड ख़राब चलेगा। ये वाला धागा अगर आप डाउन कर देंगे तो ख़राब चलेगा। आपने किस तरह से थ्रेड रखना है वो उनको समझा रही थी कि आपका स्मूथ थ्रेड अगर चलेगा तो आपकी प्रैक्टिस से ही, सेल्फ प्रैक्टिस से ही आपका स्मूथ एक थ्रेड चलेगा। जैसे कि पूरे ब्यूटिशियन के कोर्स में थ्रेड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थ्रेड। और अगर आपका थ्रेड ही अच्छा नहीं चल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को वही मैं बता रही थी कि प्लीज़ 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 आप थ्रेड पे ज़रूर फोकस रखिए, क्योंकि ये बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर सब जगह हर एक बच्चे का हाथ कटता है, ये मैंने बता रखा है कि हाँ हाथ कटता है। तो उस कटने की आप बिल्कुल मत सोचिए, बस आप ये सोचिए कि आपका थ्रेड एक बार स्मूथ चलने लग जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो शुरू में तो कटता ही है, शुरू में सभी का कटता है, हमारा भी कटा था। तो मैं बच्चों को ये बोलती थी कि हाथ कटता है, ब्लड भी आने लग जाता है, तो इसलिए शुरू में थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, फिर आराम से स्मूथ थ्रेड आपका चलता है। अब ये देखिए, महिलाएं सभी कोशिश कर रही थी, सभी बना रही थी, तो ये, और जब तक ये नहीं बनाएंगी तब तक इनको कैसे पता चलेगा कि आईब्रोज कितनी ज़रूरी है। क्योंकि आपके पार्लर में या कुछ भी आप कहीं भी अपने काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको थ्रेड से ही आका जाएगा। आप थ्रेडिंग किस तरह से थ्रेड चला रहे हैं, आपके थ्रेड से ही आपकी पहचान बन जाएगी कि हाँ, अगर आपको थ्रेड अच्छा सा चलाने आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे ब्यूटिशियन कहलाए जा सकते हैं। ये देखिए, बच्चे कोशिश कर रहे थे कि हाँ हमारा थ्रेड अच्छा चल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है, देखिए अगर ऐसे नहीं चलाएंगे, इन सब महिलाओं को वही मैंने बोला कि अगर आप लोग थ्रेड नहीं चलाएंगे तो आपका हाथ ही नहीं सेट होगा। तो ये देखिए, अच्छे से थ्रेड चलाते हुए मेरे बच्चे, और जो कि मुझे बड़ा ही खुशी हो रही है। और मुश्किल से 2 या 3 दिन में ये प्रोफेशनल थ्रेड में भी आ जाएंगे। तो कल एक बार और मैं इनको सेल्फ थ्रेडिंग की प्रैक्टिस और कराऊंगी, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट प्रोफेशनल थ्रेड में आ जाएंगे। तो बस मेरी पूरी क्लास ख़त्म होने के बाद, प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड थ्रेड प्रैक्टिकल होने के बाद हम लोग निकल पड़े। और ये देखिए, खूबसूरत सी शाम नहीं, और खेत दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी निगाहें जा सकती हैं वहाँ तक खेत। इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो मिलते हैं कल, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय।